ओम शांति। क्या किया? हाँ, सारा दिन क्या किया? बाबा को याद करा, बाबा को कहा बाबा मुझे चंडीगढ़ बिल्कुल नहीं जाना, तो आप मुझे मजा नहीं आता, यही सबसे अच्छी जगह है, यहाँ पे मोर भी होते हैं, 10 सफेद कबूतर भी होते हैं, और यहाँ पे थोड़े से खरगोश भी होते हैं। इनको सुनाई नहीं दे रहा। क्या कह रहे हो आप? क्या नहीं करना आपको? नहीं, जाना नहीं है चंडीगढ़। आपको चंडीगढ़ नहीं जाना है? ना। कहाँ जाना है फिर? मधुबन। मधुबन? हाँ। मधुबन में तो बैठे हो। मधुबन में रहना। मधुबन में रहना है? हाँ। योग तो करता नहीं, कौन रखेगा यहाँ? पांडव भवन। पांडव भवन में कौन रखेगा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा तो है ही नहीं। ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा खुद ऊपर रह रहे हैं, उनका कमरा तो हमने ले लिया। हाँ, जो योग करेगा वो रहेगा। ठीक है, योग कर लेंगे। कब करोगे? आज कल पूरे दिन योग कर लेंगे। ठीक है, कल पूरे दिन योग किया तो बाबा रोक लेंगे आपको। आज कितना योग किया? 30.5। 30 घंटे? हाँ। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 10 घंटे। 10 घंटे योग किया? नहीं, 10 घंटे नहीं, 30.5। 30.5 हाँ। योग किया? हाँ। ये क्या है, मिनट है, घंटे हैं, क्या है? तो समझ नहीं आता। आपको समझ में नहीं आता? एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये बताओ? 2021। 2021 घंटे होते हैं? हाँ। सही है। चरण कहाँ है आपके? कौन सी चरण? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने होते हैं? 24। तो आपने कितना योग किया? 30.5। 30.5 मिनट? हाँ। हाँ, 30.5 घंटे। बेटा चंडीगढ़ की टिकट कटेगी इस हिसाब से तो। 24 घंटे होते, 24 घंटे तो 24 घंटे 30 घंटे कहाँ से हो गए? शाम को। बैठ, शाबाश, शांति से बैठ। ठीक है, खाई तंदूरी भी? 5 मिनट दिए ना। मार्च एंडिंग चल रही थी, पहले योग पूरा करना था ना। हमारी तो कल पेंडिंग चल रही है। कहाँ है सीरियस? बाबा ने आज ही कहा ना स्टॉक रखना है, नहीं आज नहीं कहा। तीनों टाइम खाना खाया? कहाँ चल रही है? मार्च एंडिंग चल रही है, संगम युग एंडिंग नहीं चल रही। हाँ हाँ, अब मत बैठना, अब तो 10 बज जाएंगे भाई जी। ठीक है अभिषेक भाई, हम लोग यहाँ पर मुरली डिस्कशन करते हैं शाम को। अच्छा, पहले आए 7 साल पहले? अच्छा, आप पिछले साल आए थे? ओके ओके, ठीक है, गुड। ठीक है, अभी जो समय है बाबा, जो आज बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली पढ़ाई को लेके, कि पढ़ाई से भी माला में आ सकते हैं। पहले तो वो, दूसरा बात ये है कि इस समय मतलब आज 2-3 दिन पहले की बात थी, लेकिन आज बहुत अच्छी तरीके से याद आई कि प्रभा दीदी जी ने कहा था कि हमने एक ऐसा आश्रम देखा है जहाँ पर तीनों टाइम सालों से एक ही खाना बनता है। तीनों टाइम सालों से एक ही खाना बनता है, मूंग की दाल और चावल, मतलब खिचड़ी टाइप। और कोई भी वीआईपी आए वो वही खाता है। तो बाबा ने हमें इतना अच्छा मौका दिया ब्रह्मा भोजन खाने का, बहुत अच्छा है, याद में और साइलेंस में खाना है। पर एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि ये ध्यान रखना है कि मैं उसकी तरफ खींच तो नहीं रहा। पूरे राजयोग के बाद एकमात्र तरीका ऐसा है अपने संस्कारों को चेंज करने का, जिससे हम बहुत आगे जा सकते हैं, वो है भोजन। और सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अच्छे अच्छे ब्राह्मण जहाँ 2 समोसे देखे पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। कहाँ विश्व की राजा ही लेने जा रहे थे, किसी ने बताया इधर फ्रूट चाट की पिकनिक है, राजा ही छोड़ दी भाई पिकनिक के लिए। तो अपना लक्ष्य बहुत क्लियर रखना है, पहली बात। फिर उस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है कि मैं यहाँ क्यों हूँ,
क्योंकि अगर वो चीज़ क्लियर नहीं है तो कुछ भी करना लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। भक्ति में कल और आज डिस्कस कर रहे थे, भक्ति में भी आज भी बाबा ने बताया, भक्ति में विस्तार है, यहाँ सार है, लेकिन भक्ति में इतना विस्तार होते हुए भी क्या है, लक्ष्य नहीं है। और यहाँ सार, कल जो टिंकू भैया जाए नहीं, कल जो वो बता रहे थे कि एक जन्म में हो जाता है, वो उल्टा बोल दिया। भक्ति 63 जन्म चलती है, ज्ञान एक जन्म चलता है। तो इसीलिए अपने आसपास इस इन्वॉल्वमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान रखो। आज बाबा ने बोला था, जो बाबा ने आज टॉपिक दिया, निराकार त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, रुंड माला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। नंबर वार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले यह निश्चय चाहिए, यह है ईश्वरीय पढ़ाई। पहले तो ये बताइए, रुंड माला और रुद्र माला में अंतर पता है? किसको पता है? हाथ खड़ा करें। रुंड माला और रुद्र माला में क्या अंतर है ये बताइए, दोनों बताने। पता है भाई जी? रुंड माला, रुद्र माला और अच्छा, ओके। और रुद्रमाला, रुद्रमाला, रुंडमाला, रुंडमाला गलत बताया। हाँ जी, नहीं पता है? हाँ, ओके। और कुछ? स्कल्स की होती है, नहीं पता? तो रुंड कहते हैं कपाल को, कपाल माना ये स्कल, ठीक है। तो नॉर्मली ये किस में दिखाई जाती है? या तो काली जी चंडिका में, हाँ, या फिर शंकर जी के में। लेकिन रुंड माला माना सिंपली चेहरों की माला, चेहरों की माला माना विजय माला, विजय माला माना वैजयंती माला, वैजयंती माला माना विष्णु की माला। तो बाबा जो रुंड माला बोलते हैं, जो मैंने सुबह गलत बताया था, जब बाद में पढ़ा तो उसमें इस तरीके से था। बाबा रुंड को माना चेहरों को लेते हैं, तो जिसमें स्पेसिफिकली 108 रत्न आएंगे वो कहेंगे वैजयंती माला, उसको कहते हैं विष्णु की माला। रुद्र माला माना, रुद्र माना शिव, तो परम धाम में सारी आत्माएं जब होती हैं वो है शिव की माला। हर एक आत्मा, चाहे वो बाबा का परिचित है या नहीं, वो सारी रुद्र माला है। आज क्लियर हुआ? ओके, आगे फिर दोबारा पूछेंगे। ओके, तो फिर इस पे टॉपिक बना था, जिस पढ़ाई अनुसार माला में पिरोए जाए वो पढ़ाई कौन सी है? हाँ, पढ़ाई तो हम सभी पढ़ रहे हैं ना, लेकिन सारे विजय माला में नहीं आएंगे। तो वो पढ़ाई कौन सी है जिस पढ़ाई से विजय माला में आ जाए? बताओ भाई साहब, कौन सी पढ़ाई ऐसी है जिससे विजय माला में आ जाए? योग, पूंजी, डेली क्लास करना, हाँ, डेली बाबा रूम में जाके बाबा से बातें करना, हाँ, और बाबा हर डेली। पहले ये 4 पॉइंट लिखो। पहले चलो इधर लिखो, कॉपी तो सीधी पकड़ ले चौधरी। हाँ, चलो लिखो 5, ये 4 पॉइंट लिख के मुझे बताओ। ओके, कौन सी पढ़ाई ऐसी जिससे माला में पिरोए जा सकते हैं? बताइए दीदी, कवि क्या कहना चाहता है? हाँ, वो पढ़ाई जो, हाँ, जब तक मेरी पढ़ाई में शेड्यूल नहीं है तब तक मैं माला में नहीं आ सकता, क्योंकि माला का जो बेसिक क्राइटेरिया वो क्या है? माला क्या है? इन्होंने क्या बताया? पढ़ाई अगर शेड्यूल है तो माला में आ सकते हैं। माला अपने आप में क्या है? शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड है। एक नंबर है, पर्टिकुलरली अगर आप सारे नंबर फॉलो करोगे उसके बाद ही वो आएगा। एक नंबर भी मिस किया तो उसे माला नहीं कहा जाएगा, या खंडित माला कहा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 8, 108, 16,108 की मालाएं क्या हैं? शेड्यूल्ड। ओके, ओके। और हाँ, वो पढ़ाई माला में पिरोई जा सकती है जिसमें माला का लक्ष्य हो, जिसमें राजाई का लक्ष्य हो। शिव भगवान आज तुम्हें अपनी प्रजा भी तैयार करनी है। आज की मुरली में था कि नहीं था? क्या मतलब है इसका?
हाँ क्या था? प्रजा। तो क्या करना है? प्रजा बनाई है कि नहीं बनाई है? हाँ या ना? आपको क्या लगता है, प्रजा बनाई है? कितनी बनाई होगी? मिल जाएगी राजधानी? प्रजा तो बनाई है, हमेशा बनाती है, संकल्पों से प्रजा बनाते रहते हैं, ऐसे भी सेवा में करते रहते हैं। हाँ, प्रजा बनाई है, हाँ या ना? नहीं बनाई। प्रजा बनाई है? प्रजा बनाई है? कितनी बन गई होगी? हाँ उसी एरिया की है। हाँ अभिषेक भाई, प्रजा बनाई है? ज्ञान सुनाया है, सुनाने से थोड़ा ही प्रजा बनेगी, ज्ञान सुनाने से प्रजा नहीं बनेगी। हाँ जी, अरे सुनो यार, बोल नहीं वो आ रहे हैं ना, अभी वही मुद्दे पे आ रहे हैं, रुको। हाँ नहीं, बाबा का जो भी परिचय सुनेंगे एक बार, जैसे भैया ने कहा, मैं तो सिर्फ कंफ्यूज क्रिएट कर रहा था। जिसने भी एक बार मुख से बाबा बोला और बाबा को स्वीकार किया, मुख से बोला भी नहीं, तो शिव भगवान हुआ कि एक बार कहीं ना कहीं सतयुग में आएंगे भाई। 2 करोड़ पूरे करने हैं किसी भी तरीके, 33 करोड़। ना ऐसा नहीं। वो जो बाबा को स्वीकार करेंगे एटलीस्ट, उनकी बात। वो ढेरों आते हैं। हाँ जी माता जी, बनाई है प्रजा? कहाँ बनाई है बताओ, कितनी बनाई है? अनकाउंटेबल। बहुत बढ़िया। हाँ बनाई है। हाँ एक बनाया है, एक पे राज करोगे? हैं? ये तो आपको अपने ऊपर राज करने ना दे। अब बताओ क्यों हंस रहे हैं? ज्यादा समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बता? हंस क्यों रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मम्मी पे राज करके मजा आ रहा है? मजा आया। लिखो फटाफट। लिख लिया। हाँ, प्रजा बनाई है? ठीक है। किसने नहीं बनाई प्रजा? आपने नहीं बनाई? आपने भी नहीं बनाई? अच्छा, फिर क्या किया अभी तक? बताओ क्या किया है? कोई आंसर नहीं है। ठीक है। हाँ, वो सब बाबा के ऊपर छोड़ दो, वो सब हिसाब नहीं। शिव भगवान आचे देखो, आज बाबा ने कहा प्रजा बनानी है। जिसने भी कहा है प्रजा बनाई है, वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जो प्रजा बनाएगा वो ज्यादा से ज्यादा साहूकार बनेगा। साहूकार वाले को जो तैयार करेगा वो राजा बनेंगे। जो राजाओं को तैयार करेंगे वो राजाओं के राजा बनेंगे। और जो राजाओं के राजा को तैयार करेंगे वो महाराजा बनेंगे। और जो महाराजाओं को तैयार करेंगे वो विश्व महाराजा बनेंगे। आप कैसे बनोगे? आपने बोला ही नहीं। अपना आपकी प्राप्ति आपको नहीं पता है। 1000 बार आपको, कितने सालों से आपको एक चीज रिपीट करा के देगी, छोटी सोचना ही नहीं। फिर प्रजा तैयार करिए, प्रजा तैयार करिए। सिंपल सी बातें नहीं की है हमने। हम तो सबको राजा तैयार, मैं जब सबको राजा देख रहा हूँ तो प्रजा हुई कहाँ? वो शिव। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे हैं? आपको सीधे से पूछ लें कि हेलो बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीता है। अच्छा, आईएएस में रख दो इनको। ऐसा होता है, बाबा ने जैसे कहा था कि ये बाबा ने सुनाया, फिर कहते हैं कि क्लास में इसको अच्छे से। सिंपल एक चीज है, ट्रिकी क्वेश्चन क्या होते हैं? ट्रिकी आपका नाम पूछ के कोई आईएएस पास करवा देगा? आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको सिचुएशन दी जाएगी और आपका मेंटल स्टेटस देखा जाएगा। ठीक है, रोज आपको बताते हैं, रोज एक चीज रिपीट कराता हूँ कि छोटी सोच मत रखो। देखिए माता जी, सिंपल सी बात है। अगर आपने प्रजा का सिनेरियो रखा है तो आप वहां तक नहीं पहुंचा सकते। हर एक आत्मा को जब बोला है कि वो 108 में आ सकती है, 8 में आ सकती है, आप क्यों नहीं रख रहे? शिव भगवान आज है कि तुम लक्ष्य रिफ्लेक्ट होता है। अब मैं बार बार, आपने एक बार बोल दिया, मैं दोबारा आपको पुश कर रहा हूं, मैंने दोबारा बोल दिया, फिर आप तिबारा, लेकिन वो आंसर आ ही नहीं रहा। एम एंड ऑब्जेक्ट मतलब वो मिस है ना कहीं। ठीक है ना? आगे से इस चीज का ध्यान में रखो।
कि हम यहाँ प्रजा बनाने नहीं आए, हमने जितनों को भी तैयार किया सारे वारिस हैं और वो माला में आने वाले हैं। मैंने उन पे इस तरीके से मेहनत करी है। नाउ अप टू हिम और हर, अप टू देम, वो क्या बनते हैं, मेरी सोच, क्योंकि मेरे शब्द, मेरा स्टेटस, मेरा जो पुरुषार्थ है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। शिव भगवान हुआ तो दादी जानकी जी, हाँ, इंटरडिपेंडेंट है भैया। ये जो सर्किल हमने बनाया हुआ ना, हम हमेशा सर्किल में बैठते हैं। हम इसीलिए बैठते हैं क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट ही माला का है, सारा कॉन्सेप्ट ही चक्र का है, सारा कॉन्सेप्ट ही आदि मध्य अंत का है। इज इक्वल्स टू एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट। आदि सही है तो मध्य ठीक है, मध्य ठीक है तो अंतर ठीक है। इसी तरीके से माला का पहला मन का तैयार है तो दूसरा दूसरा है तो तीसरा तीसरा है तो चौथा। इसी तरीके से सब्जेक्ट पे ज्ञान है तो योग है, योग है तो धारणा है, धारणा है तो सेवा है। कोई भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि इस पे, लेकिन हाँ शिव भगवान वहां से कि विश्व परिवर्तन करना है तो पहले स्व पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। अपने आप बनेंगे नहीं तो बना भी नहीं पाएंगे। आपने सुना दिया, आपने सुना दिया, पावर तो नहीं भरी। आप ही की क्लास में ले लो, हमारी क्लास में ले लो, मास्टर जी सबको पढ़ा रहे थे, पढ़ कौन रहा था? ठीक है, पढ़ कौन रहा था? ये एक्सेप्शनल केस है कि आज बिना पढ़े भी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेन क्या है, मेरा माइंडसेट क्या कहता है। ठीक है, और अपने को मन ही मन में ये मत सोचो कि मैं तो राइट हूं नॉलेज के हिसाब से ना। सिर्फ एक चीज काम करेगी, सेकंड का आंसर होगा, सेकंड का। वहां ये नहीं कहोगे हम तो बाबा आपके अकॉर्डिंग ले रहे थे, आप कैसे क्वेश्चन पूछे थे। बाबा ऑलवेज चेक योर मेंटल स्टेटस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या पहना है, आप कौन से पोस्चर में हो, आप कौन से बॉडी में हो, कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान रखो जी। किसी ने कि मैंने किसी को ज्ञान दिया, सेंटर पे आया, सेंटर पे चल के बोला मैं धारणाएं नहीं कर सकता, तो अब मैं उनको क्या कहेंगे? शिव भगवान वहां से आज की मुरली में क्या, हाँ नहीं नहीं, रॉयल शब्द बोला। इससे पहले का एक शब्द, जस्ट इससे पहले, इससे पहले, इसके बाद में नहीं नहीं, इससे पहले, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सारा चीज चलेगी किसमें? परिवर्तन हो जाए, ये सारी चीज चलेगी किसमें? राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है। तो हमें उस चीज में सोचना नहीं है। जैसे हम अभी कैलकुलेशन कर रहे थे ना, ये कैलकुलेशन में बाबा ने बिल्कुल टाइम वेस्ट करने का। मेरा स्व क्या है, मेरा स्व क्या है, और जितना स्ट्रांग मैं होऊंगा उतने स्ट्रांग वाइब्रेशन उस आत्माओं को जाएंगे। वो आत्माएं कितना ही कह ले कि मैं नहीं जाता, ज्ञान में नहीं चलता, अगर मैंने एक बार गलती से भी साकाश दे दिया ना और पहुंच गई, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान पे अपना गर्दन उतार के ना रखे। ठीक है, पार्ट सब आत्माओं का अपना अलग अलग ही है। लेकिन अभी आप लोगों ने जिन जो बुक पढ़ रहे हैं डिनीज बहन का, ठीक है, उसको वहां पर साक्षात्कार हो रहा है। ब्रह्मा बाबा जब करा रहे हैं उसको 71 में कि तुमको मेडिटेशन सीखना है, तुमको मेडिटेशन सीखना। बाबा यहाँ बैठा है, लंदन का है, हजारों किलोमीटर दूर, समझ रहे हैं? तो उन चीजों में जाना भी नहीं है। बाकी आपके आंसर के लिए बोल देता हूँ, राजधानी स्थापन हो रही है। बात स्वर्ग की नहीं है, स्वर्ग में प्रॉब्लम नहीं है, बात है स्वर्ग के बाद की। द्वापर से कहाँ काउंट हो गए? द्वापर से यही कहते भाई उतरती कला है। अब आपने शुरू ही प्रजा से किया है, तो प्रजा के बाद और नीचे नीचे नीचे। और ये बात स्टेटस की नहीं है। बाबा कहता है कोई ना कोई जन्म में तुम राजा बन जाओगे, राजा बन जाओगे, लेकिन मेंटली क्या पता वीक हो, फिजिकली क्या पता एक अंग ना हो, फाइनेंशियली क्या पता राजा आप हैं, अर्थव्यवस्था आपकी चरम रही है, सोशली आपके कोई सारे संबंध खराब हैं, कहने को आप राजा हैं। ठीक है, और बाकी प्रजा मान नहीं रही, तो वो वीकनेस कितनी जबरदस्त होगी। एक सीट पे, जिम्मेवारी वाली सीट पे रह के और सब कुछ बिखरा बिखरा देखना कितना खतरनाक पेन है वो। फिर उसमें क्या गाएंगे, मेरी किस्मत कैसी है, मैं जब भगवान बांट रहा था तो मैं कहाँ था, समझ रहे? तो जी बताइए, इज द डिफरेंस बिटवीन वारिस एंड प्रजा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर डॉटर एंड द नेबर डॉटर? योर डॉटर इज योर वारिस, योर नेबर डॉटर जस्ट रिलेशन। ठीक है, नॉट वारिस। क्लियर हो गया? आज की मुरली से एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जो संपूर्ण है, संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण नष्टोमोह है,
नेक्स्ट टू गॉड है, संपूर्ण साक्षी दृष्टा है, वो भाग्य विधाता आज भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस ड्रामा में कुछ चेंज कर दो, ये सुधर जाए। लव किस लेवल पे फ्लो हो रहा है आप समझ रहे हैं? वो अपने आप में साक्षी है, उसे क्लियर पता है कुछ हो नहीं सकता, फिर भी एक कदम आगे जाके वो बियॉन्ड द लिमिट जाके आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि ये किसी तरीके से बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए। फिर बाबा की कन्वर्सेशन चल रही है, शिव बाबा कह रहे हैं नॉट पॉसिबल एंड ऑल, बट वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहा है कि ये बन जाए, जबकि उसे सब कुछ पता है, वो इधर से उधर का देख सकता है। इस समय ब्रह्मा बाबा दीवार के ऊपर बैठे हैं, वो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देख सकते हैं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा है। ये वाली क्वालिटी बाप समान वाली अपनी आंखों में लेके आनी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने जो आंसर दिया प्रजा वाला, मुझे प्रॉब्लम है कि जब हम इस सभा में बैठे हैं और सालों से एक चीज पे मेहनत किया जा रहा है, सिर्फ मेंटल स्टेटस पे, ठीक है ना, मेंटल सेटअप पे, मेंटल माइंड सेट पे, कि इस माइंड सेट को हटने नहीं दो। सारी दुनिया इसे तो हटाने के लिए बैठी है, आप खुद भी उस चीज पे बिलीव नहीं कर रहे हो। एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर होना नहीं चाहिए, बस यही तो वाइब्रेशन है। एवरी संकल्प इज अ वाइब्रेशन, ठीक है। का हो लिखा, क्या लिखा? उल्टी कॉपी क्यों पकड़ रहा है? पढ़ के बताओ क्या है। बाबा रोम में, रोम नहीं रूम होता है, रोम तो देश का नाम है। हंस क्यों रहे, हंस क्यों रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं? एक तो गलत लिखा है, सही कर, रूम, ओके। और किसी को बताना है एक एक पॉइंट भैया? हाँ जी लिखा है एक पॉइंट, स्व परिवर्तन, पढ़ाई के लिए पूछा था, ठीक है। ऐसी पढ़ाई जो माला में ला सकती है, हाँ ठीक है, वो पढ़ाई जो स्व के लिए पढ़ी जाए। शिव भगवान वाच आज की मुरली में है कि पहले पढ़ना है फिर औरों को पढ़ाना है, ठीक है। पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, लेकिन खुद ही नहीं पढ़े हुए होंगे। एक है सुनना और सुनाना, एक है पढ़ना और पढ़ाना। तो जैसे आज बताया था सुबह, इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल्स टू नॉलेज, इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन प्लस फीलिंग्स इज इक्वल्स टू नॉलेजफुल, ज्ञान। तो हमें नॉलेज नहीं देनी, नॉलेजफुलनेस देनी है। फुलनेस व्हाट? प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन विद फीलिंग्स, कि वो हमारा क्या है। आज मेजोरिटी ब्राह्मण क्या के साथ क्या प्रॉब्लम है? सबको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, लेकिन कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा अपने आप को बाबा से। मधुबन में आ रहे हैं, मधुबन का खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि मैं कितना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मैं कितना पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, मेरे जीवन का कौन सा समय निकला जा रहा है। कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है बस चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ टाइम है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं बस। वो सीरियसनेस नहीं है कि भाई एक तपस्या भूमि पे आके जो तपस्वी को करना चाहिए, सारे डाइवर्जन्स को हटा के, तो वो जो कनेक्शन है वो फील नहीं हो रहा। तो जो स्व के लिए हो पढ़ाई, मैं कनेक्ट हो सकूं और दूसरों को करा सकूं। नॉलेज फुलनेस माना वो नॉलेज जो दूसरों को सुख दे रही है, संबंध दे रही है, भरपूरता दे रही है। भरपूरता थोड़ा ही महसूस कर रहे हैं। कितने ही लोगों से पूछो, बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिलती है। ये क्यों नहीं कहते ये मेरा घर है, मेरे घर में भी ये फीलिंग नहीं आती जो मुझे यहाँ आती। कहते हैं, बहुत लोग कहते भी, लेकिन फिर वो अलग लेवल पे जाके कहते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ 2 दिन जाएं तो फिर पूछने लगते हैं, ठीक है। वो मामी जी है, वो तो पूछ नहीं सकती, ठीक है। जो वाइफ है तो बच्चों को कहती है, मामी मामी आप कब जा रहे हो? बच्चों को तो समझ में आ जाता है, रिश्तेदारों को भाई उधर से डायरेक्शन आ रहा है। और यहाँ 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना पड़े रहो, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सेवा में आना है नहीं आना है। हालांकि ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझ रहे हैं। तो वो जो रिलेशन है वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा विद फीलिंग। तो इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल, पर सबसे पहले फीलिंग्स के साथ जुड़ना है। जैसे ही फीलिंग्स के साथ जुड़ते हैं, ना मेहनत लगती है ना पुरुषार्थ लगता है। योग में क्यों मन नहीं लग रहा? हमारी कनेक्टिविटी नहीं है,
हम वहां जाके टाइम पास तो कर रहे हैं, हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। अरे तुम अपने बाप के साथ सारा दिन बैठे रहो और वो तुम्हें ला के खिला रहा है, पिला रहा है, घुमा रहा है, कितनी सॉलिड फीलिंग है ये। आधे लोगों को होम सिकनेस क्यों है? आप कुछ मधुबन को छोड़ दो, सारी दुनिया में कहाँ आराम आता है? अपने घर, अपने रूम में। क्यों? आपको पता है मम्मी रोटी बना के ला रही है, पापा कमा के ला रहे हैं, अपना आप पड़े हैं, तो वो वाली फीलिंग कनेक्ट नहीं हो रही। और लिखा है आपने? बताइए, प्रजा बनाने के लिए क्या करना है? हाँ हाँ हाँ, ओके। पढ़ाई पढ़ाई, हाँ जी, ओके ओके। नेक्स्ट, बैठिए 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 बैठिए, थोड़ी देर में चले। हैंकी। हैंकी? हाँ ले लो। What kind of पढ़ाई we have to do? दिलाती नहीं है हमें कौन किस तरह की पढ़ाई करनी, वो चलो ठीक है, अभी आप मैच कर लेना, हम मैच कर लेना। हाँ जी, हाँ वो पढ़ाई जो मुझे, जैसे पहले कहा शेड्यूल, अपना चार्ट रखना, ठीक है, फिर चेकिंग करना, फिर एनालाइज करना कि ऐसा गलती हुई कहाँ है। हमारी क्लास में मुझे बहुत हंसी आती है, हमारी क्लास में एक भाई था, उसका नाम था विपुल। तो विपुल क्या करता था, सारा दिन पढ़ता रहता था, और जब वो पूरे एक्साइटमेंट पे पहुंच जाता था ना, तो वैसे ऐसे हिलने लगता था जैसे खग्गिया नहीं मारते, और वो परेशानी में खग्गिया मारता था। मेरे तो याद ही नहीं हुआ, 10 चैप्टर है, उसको 9.5 याद है। तो वो कहता अरे यार अमित मेरे से तो हो गई नहीं, ऐसे ऐसे करता था, मतलब बिल्कुल फनी लगता था। लेकिन क्या करूं, मेरे तो आधा चैप्टर याद ही नहीं और एग्जाम होने वाले। मैं उसे कहता था भाई तू चिंता मत कर, आधा मुझे याद है, बाकी इतना एक्साइटमेंट में पहुंच जाता था। तो जब उसके पेपर आते थे तो 90s, 96, 80 से तो कम मुझे लगता नहीं कभी आए होंगे उसके, और वो 96 लाके रो रहा है। मैं कह भाई क्यों रो रहा है? ये कह रहे मेरे 4 नंबर कट गए, उससे ज्यादा कोई 1-2 ऊपर नहीं जाए। और मुझे इतना गुस्सा आता था, मेरे टोटल मिला के 96 नहीं हो रहे, 6 के 6 सब्जेक्ट। अरे यार हमें डिस्टर्ब मत कर, देखने दे। और वो एक एक चीज, और लड़ने लगता था टीचर से, मैम यहाँ आपने गलत नंबर कराया, मैडम यहाँ। और हम कॉपी लाते थे, मैडम चेकिंग के लिए देती थी। मैंने कहा मैडम आपने चेक कर दी ना, पूरा नीचे आप कि एक्स्ट्रा ही दिए होंगे। तो एनालाइज, चेकिंग, जितनी चेकिंग होगी उतना। लेकिन लौकिक पढ़ाई में मतलब मुझे लगता है, मतलब ये तो अभी मेरा अपना परसेप्शन है, टू मच सीरियस नहीं होना चाहिए, एवरेज से ऊपर रहना चाहिए, बाकी सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए, नंबरों के लिए गला नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, आज विपुल सिंगल फोन करता है कभी कभी, यार अभी बहुत टेंशन है। मैंने कहा आजा थोड़े दिन इधर। ठीक है, ओके। और कुछ? हाँ जी बताइए। हाँ, पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। हाँ, शिव भगवान आज की मुरली में तुम्हें ये पढ़ाई ओरली पढ़नी है, लेकिन ये पढ़ाई ओरली नहीं, उसे ही पढ़नी है जो अपने दिमाग में शब्दों को रख सके। ये पढ़ाई हमेशा नोट्स लेके पढ़नी है, और हमेशा मुरली से कम 5 पॉइंट नोट्स जरूर करने हैं जो पूरे दिन में रिवाइज हो सके। 5 तो होने ही चाहिए लिख के, पॉपअप नोट्स। ठीक है, रेगुलर पढ़ना होगा, भावना से पढ़ना होगा। अगर इस पढ़ाई में माला में आना है तो औरों को पढ़ाना सीखना होगा, फिर औरों को समझाना सीखना होगा। फिर अगर इस पढ़ाई में माला में पिरोना है तो कभी भी मत समझो मैं टीचर बन गया, कभी भी मत समझो मुझे बहुत आ गया। ठीक है, अ गुड टीचर ऑलवेज अ स्टूडेंट। एक अच्छा टीचर हमेशा लर्न करता है, लर्न करता है, लर्न करता है। हर एक बच्चे पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है। ठीक है, नोट्स बहुत बनाना बहुत आवश्यक है। जो टीचर पढ़ा रहा है उसको समझना होगा। हम टीचर को ये कि हमारी वो मैडम अच्छी है, हमारा वो टीचर अच्छा है, नहीं, वो मैडम किस भावना से पढ़ा रही है आपको वो समझना होगा। जैसे बाप है यार, एक व्यक्ति इतना मेहनत, व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, सुप्रीम, आज बाबा ने कहा ना सुप्रीम बाप और सुप्रीम टीचर, इतनी मेहनत कर रहा है रोज। घर से बैठ के कौन खिलाता है?
कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। समझ रहे हैं? हाँ, किन के लिए कर रहे हैं? आप नहीं करेंगे कभी भी इस तरीके का अगर ख्याल आता है कि बाबा का भी तो अपना सेल्फ है, तो हमारे जैसे 36 लाख पड़े होंगे लाइन में, हमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, हमसे ज़्यादा पैसे वाले, हमसे ज़्यादा पहुंच वाले, जिनको एक संकल्प टच करे ना, पूरा का पूरा। यहाँ के जगदीश भाई ने क्या किया, पूरा का एक संकल्प टच किया, पूरे के पूरे समर्पित हो गए, क्योंकि भाई ये कलावा भगवान के लिए उठेगी। जब इतने लोगों को समर्पित करा सकते हैं, एक किसी ब्लू बिलियनर को उठा के रख लें, चलता रहेगा सालों तक। वही तो समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि बाबा को करने वाले चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पिछले वालों ने भी तो यही सोचा कि हम उनके लिए कर रहे हैं, इसलिए तो हमारा नंबर पड़ा। कभी ये भाव नहीं आना चाहिए। बाबा को मेनली कितने चाहिए? 8,108, ज़्यादा से ज़्यादा 16,108। अगर वो 8,108 और 16,108 वो काम कर देते जो शुरू में आए थे, तो मुझे लग रहा कराची से बाहर भी आने की जरूरत नहीं थी। हैदराबाद तो छोड़ो, किया नहीं ना। कहते हैं 380 आए, 380 थोड़ा ही आए, हजारों थे, पूरी की पूरी 8 बंगलों। और जहाँ पे भी बाबा जाते थे पूरा आंगन भर जाता था। आर्ट गैलरी में एक फोटो लगी हुई जिसमें दादियाँ सीढ़ियों पे से उतर रही है, पीछे वो पूरी हवेली टाइप दिखा रखी है, देखना वो कितनी बड़ी है। पूरा आंगन भर जाता था, हाथ जोड़ के खड़े रहना पड़ता था दादियों को, माता जी बहन जी कल आना, आज फुल है, आज हाउस फुल चल रहा है। ओके चलो पूरा करते हैं। हाँ, ओम शांति। हाँ, पढ़ने से समय से 15 मिनट जो पढ़ाई कर ली, हाँ, टीचर से पहले आना होगा और टीचर के बाद वहीं रिवाइज करके तुरंत उठना होगा, तो माला में आ सकते हैं। हम टीचर के बाद पहुंचते हैं और वहां से जैसे मीठे मीठे सिक्की लदे हुआ तुरंत 100 की स्पीड पे। कोई सेवा है तो बात अलग है, लेकिन ऐसी कोई भी सेवा क्रिएट नहीं करो जो मुरली कम से कम आप अच्छे से ना सुन पाओ। ठीक है, अपना ज्ञान पूरा मुख्य धारणा है वो सब लिख के फिर करो। ओके, हाँ, एक ट्रस्टेबल स्टूडेंट बनना है। टीचर अपने पीछे ये सोच सके भाई आज मैं नहीं हूँ, ठीक है, आज सुनील भाई तुम्हें पढ़ाएंगे, तो सुनील भाई ने ऐसा ऐसा पढ़ाया, तो सब लोग कह रहे मास्टर जी आप रहने दो, सुनील भाई को ही पढ़ा दो, इनका ज़्यादा समझ ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना सिंपली समझा देते हैं, है ना, तो ऐसे। तो अब जो टीचर है उसका विश्वास पात्र बनना, तो उसकी पढ़ाई तो मिलेगी, एक्स्ट्रा अटेंशन मिलेगा, लेकिन जो आशीर्वाद है, बाबा ने कहा ना, बाबा की आशीर्वाद क्या है? शिव भगवान वहाँ जब भी 2-3 हफ्ते पहले आए, बाबा की आशीर्वाद क्या है? हाँ हाँ, पढ़ाई ही आशीर्वाद है। 2 हफ्ते बोल रहा हूँ मैं, विद इन वीक। हाँ, ये चीज मेरे साथ रॉन्ग हुआ। एक बार टीचर कहीं, तो वो फिर क्या बनना है स्वर्ग में? श्री नारायण। अरे वाह, श्री नारायण कौन होता है? श्री लक्ष्मी नहीं बनना? क्यों? मम्मा श्री लक्ष्मी होंगी, आप श्री नारायण होंगे। तो हम तो बेकार ही मेहनत कर रहे हैं यहाँ। हाँ, हाँ, हम क्या करेंगे फिर? आपको महर्षि नारायण बना देंगे। क्या बना देंगे? महर्षि नारायण। महर्षि नारायण, महाश्री नारायण। अच्छा, फिर तो मैं वहाँ पे भी आपको ऑर्डर करूँगा।